गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू श्रेष्ठ डिजिटल क्लासेस। आप लोगों को मैं पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस की कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो समझते हैं कि पेरीमीटर क्या है। ये पेरी मीन्स होता है बाहरी और मीटर मीन्स मापना। किसी भी चीज के आउटसाइड मेजरमेंट को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक मैं ट्रायंगल ले लिया। अब इसका ट्रायंगल में चूंकि 3 साइड होते हैं, ये देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां पे कितने साइड है, 1 2 और 1 3। तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर निकल गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया कि सम ऑफ ऑल आउटर साइड। तो यहां पे आउटसाइड क्या है, देखिए यहां पे अगर इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो यहां पे ए बी बी सी सी डी और ए डी, टोटल 4 साइड्स है। तो कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर इसको एल बोले तो पैरेलल है, ये इक्वल भी है, तो ये भी एल, ये बी, तो ये भी क्या हो गया बी। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो यहां पे देखिए 2l और 2b, टोटल क्या हो जाएगा पेरीमीटर 2l प्लस b। अगर स्क्वायर का निकालना हो तो स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर स्क्वायर का हम जानते हैं कि ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ए बी सी डी। अगर ये स्क्वायर है तो इसके अगर ये x होगा तो सारे साइड्स क्या हो जाएंगे x। तो पेरीमीटर निकालना है, सिंपली 1 2 3 4। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स। यहां पे हम लोग याद भी करते थे बच्चा क्लास में कि 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये देखिए 2 इंटू एल प्लस बी कहां से आता है, हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर जानते हैं 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड आता कहां से, यही तो साइड है, 1 2 3 4, चारों साइड को ऐड कर दिए तो टोटल 4 बार ऐड करेंगे तो एक्स 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 4 बार, तो 4 इंटू एक्स हो गया। और यही आ जाता है बन के फॉर्मूला 4 इंटू साइड। अगर आपके दिमाग में आता है सर ये तो 3 साइड था 4 साइड था, अगर 5 साइड हुआ, अगर 5 साइड यानी कि पेंटागन हो गया तो पेंटागन हो गया, कोई बात नहीं है। इन पांचों के सम को ऐड कर देंगे, वही पेरीमीटर हो जाएगा। अगर सपोज करिए कोई ऑक्टागन है, ऑक्टागन में कितने साइड होंगे, 8 होंगे। तो सारे 8 साइड्स को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इस तरह से आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पेरीमीटर के बारे में। अब देखते हैं कि पेरीमीटर के अलावा सरकमफेरेंस एक नया वर्ड आता है, आप लोगों के दिमाग में होता है सरकमफेरेंस। अभी देखिए पेरीमीटर जो शब्द है, हमने बताया कि मेजरमेंट ऑफ आउटसाइड ऑफ एनी शेप। तो कोई ऐसा शेप हो सकता है जिसमें कोई साइड नहीं हो। जरा देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन करें कि बताइए कि इसमें कितने शेप है, आप कहिएगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, इसमें कोई भी साइड नहीं है, इसमें कोई भी साइड नहीं है। तो साइड नहीं है, क्यों आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, कर्व है। तो ये एक स्पेशल डिजाइन का शेप है और इसी कारण से इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, सीधा साधा भाषा में अगर पूछा जाए तो। या हम कह सकते हैं कि आउटसाइड मेजरमेंट ऑफ ए सर्किल, यानी किसी भी सर्किल के बाहरी मेजरमेंट को ही सरकमफेरेंस कहा जाता है। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या मेथड हो सकते हैं, जरा हम देखते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई भी सर्किल है, सपोज करिए कि ये बोर्ड पे कोई सर्किल है, अगर एक धागे को लेकर के ऐसे अगर यहां पे मैं कट कर दिया, यहां पे कट कर दिया और उसके बाद स्केल से ऐसे अगर लंबा किया तो ये इसका पार्ट है। इसको हम अगर यहां से कट करने के बाद अगर सीधा करें तो ये आएगा। इसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, सरकमफेरेंस मिल जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि सर क्या सरकमफेरेंस निकालने के लिए हर बार ऐसा टेक्निक यूज करेंगे कि मेजरमेंट करने के लिए क्या किसी धागे को लेना पड़ेगा मुझे और इस तरह से स्ट्रेच करके हमें मेजर करना पड़ेगा? तो नहीं, आपका जो ये थिंकिंग है उसको हम लोग दूर करते हैं कि आखिर क्या ऐसा टेक्निक यूज कर सकते हैं सरकमफेरेंस के लिए।
तो सबसे पहले तो देखिए हम समझते हैं कि सरकमफेरेंस ये जो है, ये जो आउटसाइड मेजरमेंट है ये सरकमफेरेंस है, और ये अगर सेंटर है और यहां से अगर कोई एक पॉइंट, अगर इस किसी पॉइंट से अगर कोई लाइन अगर गुजारा जाए और इसका नाम अगर हम ए बी दे दे, तो यहां पे ए बी आपको क्या दिख रहा होगा, ये डायमीटर। और कि अगर सरकमफेरेंस में अगर डायमीटर से भाग दिया जाए, अगर किसी सरकमफेरेंस में किसी डायमीटर से भाग दिया जाए तो एक यूनिक रिजल्ट आता है, और इस रिजल्ट को हम लोग बोल सकते हैं 3.14 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। मतलब यहां पे 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है 3.14 तक। आपके दिमाग में आया कि सर क्या ये सर्किल अगर छोटा हुआ तो भी रिजल्ट ऐसा आएगा, क्या ये सर्किल बड़ा हुआ तब भी रिजल्ट ऐसा आएगा? जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं अपने घरों में, ये प्रैक्टिकल डेमो के द्वारा। यहां पे मैं छोटा सा सर्किल लिया हूं, एक बड़ा सा सर्किल लेता हूं। अगर इस सर्किल का भी अगर डायमीटर आपको यहां पे करना हो तो इसका भी डायमीटर जो हम लोग लेंगे और इसके सरकमफेरेंस में इसके सरकमफेरेंस में इस डायमीटर को भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3.14। इट मीन्स दैट आपका सर्किल बड़ा है या छोटा है ये डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जिस सरकमफेरेंस को ले रहे हैं उसी का डायमीटर भी ले रहे हैं। तो सरकमफेरेंस में जब डायमीटर से फाइनली भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 3.14। एक और बात, अगर सपोज करिए कि ये सरकमफेरेंस जो है इसका हम निकाल रहे हैं, यहां पे अगर ये डायमीटर 7 यूनिट है, लेट अस सपोज दैट ये जो डायमीटर है आपका 7 यूनिट है, तो ये जो सरकमफेरेंस है इसका रिजल्ट जो होगा आएगा आपका 22 यूनिट, यानी कि C अपॉन D इज इक्वल टू 22/7। और इसी को 22/7 को हम लोग बोल सकते हैं पाई, या फिर ये पाई का ये भी वैल्यू हो सकता है 3.14। तो ये अब देखिए कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, C बाई डी इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई। तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू डी। और ये पाई इंटू डी लिखे, C इज इक्वल टू हमने लिखा पाई इंटू डी, और हम जानते हैं कि ये जो डायमीटर है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो यहां पर रिजल्ट क्या आ गया? C इज इक्वल टू 2 पाई r। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, आप चाहे तो इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली अपने घरों पे कर सकते हैं। आप एक धागा लीजिए, किसी भी राउंड शेप मेजरमेंट को जहां से स्टार्ट है उसको राउंड शेप घुमाइए और इन तक उसको फिर लंबा करके और मेजर कर लीजिए स्केल पे। वो जो आएगा वैल्यू सरकमफेरेंस हो जाएगा। फिर इस डायमीटर को मेजर कर लीजिए और सरकमफेरेंस में जब डायमीटर से भाग दीजिएगा तो आपको 3.14 आएगा, और यही पाई का वैल्यू है। तो C अपॉन डी इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई। और नाउ वी हैव डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो C इंटू 1 C हो जाएगा और पाई इंटू डी पाई डी हो जाएगा, और डी को हम लोग लिख सकते हैं 2r। हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो 2r इज इक्वल टू डी, सो C इज इक्वल टू 2 पाई r। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। और फिर हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।